हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस बाय देवल पंड्या। आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। हमारे आसपास हम सुनते हैं कि कुछ लोग बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है, और कुछ लोग बहुत कम खाते हैं फिर भी उनका वेट सडनली बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये केस में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलो जानते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है क्या। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, मल्टीविटामिन्स हो या फाइबर्स हो, उनको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रेट की प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, वो पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें हमारे डेली रूटीन्स के हैबिट्स के बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट स्लो होता है और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट होता है, यानी प्रॉपर होता है। चलो जानते हैं ये स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी व्हाट इज स्लो मेटाबॉलिज्म। जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन को एनर्जी कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, अगर वो स्लो होती है, दैट मीन्स अगर पुअर न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन होता है तो उसको स्लो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। चलो तो जानते हैं कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिक रेट स्लो है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो जैसे कि स्किन ड्राई रहना, हेयरफॉल का प्रॉब्लम होना, नींद अच्छी नहीं आना, बॉडी में अलर्टनेस नहीं लेना, दैट मीन्स लेजीनेस रहना और थकान महसूस होना। उसके अलावा बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल लो हो जाना। अगर आपको हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। ये स्लो मेटाबॉलिक रेट होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? उसमें से वन ऑफ द मेजर रीज़न इज डेफिशिएंसी ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड फाइबर, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन डी एंड आयरन की डेफिशिएंसी होना। अगर आपको विटामिन B12 के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे अवेलेबल है। विटामिन डी मेटाबॉलिज्म को सही बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी में सही मात्रा में सही तरीके से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी जनरली नेचुरली सूर्य प्रकाश यानी सनलाइट में से मिलता है, स्पेशली सुबह 7 to 9 के टाइम में से। अदरवाइज आप उसके नेचुरल सोर्स या अल्टरनेट ले सकते हो। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो जो थायराइड का फंक्शनिंग होता है प्रॉपर, वो नहीं होता है, और वो इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी वेट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी फास्ट मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? तो आप कुछ भी खाना खाते हो, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो या मल्टीविटामिन्स हो, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है प्रॉपरली सही टाइम पे, फास्टली, तो उसको फास्ट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म लेवल फास्ट है, प्रॉपर है, तो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बनी रहती है, एक्टिवनेस बना रहता है और आपको थकान महसूस नहीं होती है। उसके अलावा बॉडी में स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। उसके अलावा आपका बॉडी का रिकवरी रेट, यानी आपको कोई भी इंजरी होती है तो फास्ट रिकवरी होती है। आपका इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है, मतलब आपको कोई भी बीमारी हुई तो दूसरों की कंपेयर में अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको फास्ट रिकवरी आती है, आप जल्दी ठीक हो जाते हो। अगर आपको इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। अगर मेटाबॉलिक रेट ठीक है तो आपका स्किन टेक्सचर इंप्रूव होता है और हेयर फॉल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि मेटाबॉलिक रेट यानी मेटाबॉलिज्म सही होना बॉडी के लिए कितना यूजफुल है। तो चलो जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म को यानी मेटाबॉलिक रेट को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप लीजिए। दैट मीन्स के 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर नींद, और उसमें स्पेशली रात का 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम के ड्यूरेशन में बॉडी में कुछ हॉर्मोन्स मैक्सिमम लेवल पे सीक्रेट होते हैं और हॉर्मोन्स का बैलेंस बनाए रखता है। सेकंड, कि अपने रूटीन लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलरली ऐड कीजिए, चाहे वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो, वो डांसिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है और एनी स्पोर्ट्स, और आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। साइंटिफिकल स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जब भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई हो जाता है, और जब भी आप रेस्ट लेते हो, स्लीप लेते हो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाता है। इसीलिए डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज करना अपनी एक्टिवनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, अपने रूटीन डाइट में प्रोटीन की सफिशिएंट मात्रा लीजिए। अभी सफिशिएंट मात्रा किसको बोलेंगे? अगर आपका बॉडी वेट फॉर एग्जांपल 70 kg है तो पर 24 आवर्स आपके बॉडी में 70 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि हम जनरली 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अगर हम ध्यान रख के
वही तीनों 3 मील में एवरेज 15 to 20 ग्राम प्रोटीन पर मील ऐड करें, दैट मीन्स 15 to 20 ग्राम प्रोटीन इन ब्रेकफास्ट, देन 15 to 20 ग्राम एवरेज प्रोटीन इन लंच एंड देन 15 to 20 ग्राम प्रोटीन इन डिनर, तो क्या है जो प्रोटीन रिक्वायर्ड मात्रा में चाहिए उसका बैलेंस बन जाएगा। बट हाँ, अगर केस टू केस आपकी रूटीन हैबिट्स और शेड्यूल ऐसा है तो उनके अकॉर्डिंग आप सेट करके ले सकते हो। चौथा है कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपने रूटीन डाइट में रेगुलरली लीजिए, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इवन अलग अलग कलर का अपना अलग इंपॉर्टेंस रहता है। प्रॉपर मात्रा में मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स और फाइबर्स लेने के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है। और लास्ट में जो भी रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन्स, फाइबर एंड मिनरल्स है उसको सही मात्रा में रेगुलरली लीजिए। जैसे कि हमने बताया विटामिन B12, D एंड आयरन अगर सही मात्रा में हुए तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट ठीक से बनाए रहेगा। डोंट स्किप मील्स, जैसे कि हमने आगे बताया, पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा है लंच और तीसरा डिनर, उनको प्रॉपर टाइम पे लीजिए। अगर वो आपने शेड्यूलिंग सही तरीके से किया तो बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रहेगा और मेटाबॉलिज्म भी आपका बैलेंस रहेगा। जैसे कि आपको अगर व्हीकल लेके कहीं पे जाना है तो सही टाइम पे उसके अंदर फ्यूल डालना जरूरी है। सिमिलरली अगर बॉडी को सही तरीके से एनर्जी के साथ चलानी है तो बॉडी में ये फ्यूल्स यानी मिल्स हमें सही टाइम पे डालना जरूरी है। दोस्तों, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कोई भी डिसीज़ का जड़मूल है हमारा स्टमक, क्योंकि स्टमक में से ही वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस या बैलेंसिंग होता है। अगर वो सही मात्रा में हुआ तो आपको डिसीज़ यानी बीमारी होने की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहा, बैलेंस में रहा, तो आपका वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहेगा और आपका बीमारी होने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाएगा। आप अपने आपके खुद ही डॉक्टर हो, क्योंकि आप ही अपने बॉडी को ठीक से जज कर सकते हो, एज वेल एज आपको ही आपकी रूटीन हैबिट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। इसीलिए उसको ठीक से जान के उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये मेटाबॉलिज्म रिलेटेड जानकारी यूजफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग उनका बेनिफिट पा सके। जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ कि गुड हेल्थ एंड फिटनेस is not a destination, it's a way of life, it's a continuous journey. So please take care, stay fit, stay healthy.